नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फाइंड स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। अगर 3 डिजिट हैं उनका हमें स्क्वायर निकालना है तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि 2 डिजिट अगर हो उनका स्क्वायर निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं, वो ट्रिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर 3 डिजिट नंबर हो उनका स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है ए बी सी। अगर मान लीजिए 3 डिजिट है और उनका स्क्वायर हमें निकालना है तो यहाँ पर ए है, बी है और सी है। 3 डिजिट है, उनका स्क्वायर है। तो सबसे लेफ्ट में क्या आएगा, ए का स्क्वायर, यानी कि जो पहले वाला डिजिट है उसका स्क्वायर जो होगा यहाँ पर आएगा। सबसे लास्ट में जो तीसरे है हमारे पास यानी कि सी है तो उसका स्क्वायर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट में सबसे पहले वाले नंबर का स्क्वायर और सबसे लास्ट में जो तीसरा है यानी कि थर्ड जो डिजिट है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हम इसको नोट कर लेते हैं, ये सेकंड, यानी कि जो रिजल्ट आएगा इस तरह से आएगा। उसके बाद 2ab यानी कि पहला और जो दूसरा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर के बाद वो चीज आएगी। और 2bc, 2 इंटू bc ये हमारा आएगा यहाँ पर, यानी कि लास्ट से पहले। और सबसे बीच में हमारा ये आएगा, यानी कि 2 को a इंटू सी से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को a और c यानी कि पहले और तीसरे डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस कर देना है उसके अंदर जो बीच वाला डिजिट है उसका स्क्वायर। तो ये अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक काफी आसानी से आप स्क्वायर निकाल पाएंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की, उनको देखते हैं, उनका जो स्क्वायर है वो निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से जो है प्रैक्टिस करके ये स्क्वायर याद हो जाएंगे। जैसे कि 105 का स्क्वायर है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला डिजिट है इसका स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिखना है, और जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है 5 का स्क्वायर वो आपको लिखना है सबसे लास्ट में। अगर 2 डिजिट में आता है, जैसे 5 का स्क्वायर 25 है तो 2 को इस तरह से लिखेंगे और 5 को ऊपर इस तरह से लिख लेंगे, यानी कि 2 को जो है 5 के नीचे लिखेंगे इस तरह से। तो 1 का स्क्वायर आपने यहाँ पर लिख लिया, 5 का स्क्वायर सबसे लास्ट में लिख लिया यानी कि 25। अब आपको क्या करना है, 2ab यानी कि 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद 2bc, तो वो भी हमारा 0 आएगा जो कि यहाँ पर इस राइट से पहले, यानी कि 2ab यहाँ पर आपने लिख दिया और 2bc ये लिख दिया आपने इस तरह से। उसके बाद 2ac यानी कि 5 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 5 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, वो 10 आ गया। और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, तो वो कितना ही रह गया, वो 10 ही रह गया, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो बीच में आ जाएगा 10, 10 को कैसे लिखेंगे, 1 नीचे और 0 ऊपर इस तरह से। अब देखिए आंसर किस तरह से आएगा। लास्ट से आपको लगना है, सबसे राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर जो 2 है उसको इस तरफ से इस तरह से हमें चलना है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद ये 0 है और उसके बाद 1 है, तो ये इसकी पोजीशन ले लेगा जो 0 है, या कहीं की प्लस करते चलेंगे और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी कि 11025 आपके पास आंसर आ जाएगा। हमें क्या करना है, इस तरफ प्लस करते चलना है, 2 प्लस 0 यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 0, 1 प्लस 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बड़े बड़े नंबर्स के साथ भी। अब मान लीजिए 214 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, इस तरह से हमने लिख लिया। अब 2ab, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, 2 जा 4 आ जाएगा, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2ab, तो a और b 2 आ गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 आ गया। इसी तरह से 2bc, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बिल्कुल बीचों बीच जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू a इंटू सी, यानी कि 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, प्लस इसका स्क्वायर जो बीच वाला नंबर है 1 का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 17। तो 17 को आप इस तरह से लिखेंगे, आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 1 और 8 ये हो जाएगा 9, फिर ये 7 है इसी तरह से आ जाएगा, और 1 और 5 कितना हो जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर ये 4 ही है, यानी कि 4 5 7 9 6। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे। अब देखिए 232 का स्क्वायर है, इसको कैसे निकालेंगे। 2 का स्क्वायर आ गया 4, और लेफ्ट में और राइट में आ गया फिर से 2 का स्क्वायर, यहाँ भी आ गया 4। उसके बाद 2ab यानी कि 3 इंटू 2 6 और इंटू 2 12, तो ये यहाँ पे आ गया,
और 2BC यानी कि 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, तो ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद 2 इंटू AC 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 और इसका स्केयर यानी कि 8 प्लस B का स्केयर 3 3 जा 9, ये चीज ये क्या आ जाएगी 17। तो 17 आपने इस तरह से लिख दिया। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा 4 और यहाँ पे आ गया 2, ये 1 उस तरफ ऐड हो गया 8 और ये 1 उस तरफ ऐड हो गया 3 और ये 1 इस तरफ ऐड हो गया 5, यानी कि 5 3 8 2 4 जो है ये आंसर रहेगा। उसके बाद 3 7 4 का स्केयर है, तो 3 का स्केयर क्या आ गया 9, 4 का स्केयर क्या आ गया 16, आपने इस तरह से लिख लिया। अब 2AB यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 3 21 इंटू 2 कितना आ जाएगा 42, तो आपने इस तरह से लिख दिया 2BC। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 इंटू 2 वो कितना आ गया 56 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब बीचों बीच जो नंबर आएगा 2 इंटू A इंटू C यानी कि 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 प्लस 7 का स्केयर यानी कि 24 प्लस 7 का स्केयर कितना होता है 49। आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13 और 4 और 2 6 और 1 7 यानी कि 73 आ गया। तो 73 आप यहाँ पर लिखेंगे, आसान है। अब देखिए 6 जो है राइट में है, 1 इस तरफ ऐड होगा ये 7 आ जाएगा, 5 इस तरफ ऐड होगा ये 8 आ जाएगा, 7 इस तरफ ऐड होगा ये 9 आ जाएगा और 4 इस तरफ ऐड होगा तो ये कितना आ जाएगा 13, यानी कि 139876 जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मेंटली जो है आप इतने बड़े बड़े स्केयर भी कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप बड़े नंबर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये फॉर्मूला जो है 3 डिजिट के नंबर में आप लगा सकते हैं उनका स्केयर निकालने के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।